हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नेट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 2 आर्टिकल्स का। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा कि ए और एन का कहाँ प्रयोग करते हैं। हमने देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि द का प्रयोग कब किया जाता है और द को द और दी कब कब बोला जाता है। तो हमारा आर्टिकल का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि द शब्द को हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अभी हमने ए और एन पढ़ा है, तो सबसे पहले इंडेक्स में आपको दिखेगा कि हम पहले यूज ऑफ द को देखेंगे। ठीक है, फिर हम वोकैबुलरी सेक्शन पे चलेंगे, फिर नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन के साथ हम आज के लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर को। अब सबसे पहले हमने उच्चारण देखा, उसके बाद हमने ए और एन देखा। हमने कहा ए और एन जो होता है वो आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल, जैसे हिंदी में हम उपद कहते हैं। अब उपद का प्रयोग ए एंड एन कब होता है? जब ए के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आती है, मतलब कि व्यंजन की ध्वनि। अ पेन मतलब एक पेन, अ डॉक्टर मतलब एक डॉक्टर। एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब उसके बाद किसकी आए? वॉवल साउंड आए, जैसे कि अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू है, AEIOU। ठीक है, अ क्या है? अ की साउंड ए भी कर सकता है और यू भी कर सकता है, जैसे हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में देखा था। तो यहां पर अम्ब्रेला के आगे हमने एन लगाया, अ नहीं लगाया। इसके भी एक्सेप्शन है, ठीक है, इसके भी अपवाद हैं, लेकिन अभी हमें देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने सिर्फ यही सीखना है कि ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, अर्थात व्यंजन ध्वनि के साथ आता है, और साथ ही साथ एन का प्रयोग हम वॉवल साउंड के साथ, अर्थात ध्वनि के साथ, जो हम कहें उसके साथ आता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ए एन का प्रयोग, इन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द, ये 3 शब्द आर्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को अथवा नाउन को डिस्क्राइब करे, मॉडिफाई करे। ये हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में। हमने यहां तक ये भी देख लिया था कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। अब हमने अनिश्चित पार्ट देख लिया, इनडेफिनेट आर्टिकल देख लिया। इनडेफिनेट आर्टिकल में हमने देखा कि यहां पर ए और एन का प्रयोग होगा। हमने काउंटेबल, नॉन काउंटेबल मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स को भी एक बारी पढ़ लिया। काउंटेबल मतलब जिसे गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिन सकते हैं। हमने देखा कि ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ कभी यूज नहीं किया जाता। हमने ये देखा कि भाई जो सिंगुलर है उसी के साथ हम कर सकते हैं और वो काउंटेबल भी होने चाहिए, प्लूरल नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर पेन दे रखा है, एप्पल दे रखा है, तभी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं हमारे नाउन मतलब संज्ञा को दर्शाने के लिए। मैंने अभी आपको एक ब्रॉड व्यू दिया है कि संज्ञा क्या है। मैंने ये बता दिया है नाउन और नाउन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इस कोर्स में नाउन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जो स्पोकन के लिए फायदेमंद होगा। तो ए और एन का प्रयोग हमारा कब होता है? ए और एन का प्रयोग हमारा तभी होगा जब नाउन सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं द का प्रयोग कैसे करते हैं। और द का प्रयोग निश्चित उपद से होता है, मतलब कि क्या? जो अनिश्चित नहीं है, इनडेफिनेट नहीं है, जो निश्चित है, उस उपद में हम द का यूज करते हैं जब हमें विशेष चीज, विशेष जगह के बारे में बताना हो। अब एक बारी हम रीड कर लेते हैं कि इनडेफिनेट क्या था और डेफिनेट क्या था। ठीक है, हमने इसकी एक बारी डेफिनेशन तो कर ही रखी है, हिंदी में हम कर चुके हैं, एक बारी अंग्रेजी में पढ़कर समाप्त करते हैं। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल, ये अनिश्चित उपद है। ईच ऑफ दीज आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर अ नाउन। ये सब के सब जो आर्टिकल होते हैं, इनका प्रयोग कब होता है? किसी नाउन को, किसी संज्ञा को दर्शाने के लिए। बट लेकिन
नाउन बीइंग रेफर टू नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा एन अम्ब्रेला, कौन सी अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है। एन अम्ब्रेला, कौन सी अम्ब्रेला। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, दिमाग का है, दिल का इलाज करता है, किसका करता है। तो हमने स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक थिंग को नहीं बोला। अ प्लेस, कौन सी जगह, हमें नहीं पता। जब हम स्पेसिफिकली किसी चीज को नहीं दर्शाते हैं तो उसमें हम ए का और एन का प्रयोग करते हैं, और जब हमें विशेष कुछ बताना हो तो हम द करेंगे। अ डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर, कोई भी हो सकता है। द डॉक्टर का मतलब एक विशेष डॉक्टर। समझ रहे हो कि अ का प्रयोग हमने कब किया, एन का प्रयोग हमने कब किया, जब हमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई जा रही है। लेकिन द का प्रयोग हम कब कर रहे हैं, जब हमें कोई विशेष चीज बताई जा रही है। हमें यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे हम एक बार ये देख लेते हैं कि ए और एन का यूज कब करना है। ए का यूज हमने करना है जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन का प्रयोग करना है जब वोवल साउंड हो, लेक्चर 1। ठीक है जी। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो अनिश्चित है। हम ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही कर सकते हैं। मैंने कहा जो एक वचन है और जो गिन सकते हैं उन्हीं के साथ ए एन यूज होगा, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। अगर प्लूरल है और अनकाउंटेबल है हम नहीं यूज कर सकते। ये भी हम लेक्चर 1 में कर चुके थे। अब हम करते हैं एक बारी डेफिनेट आर्टिकल से चर्चा। क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल से हम थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है। अब देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल मतलब विशेष आर्टिकल, विशेष उपद, द जनरली यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। जब हम किसी स्पेसिफिक विशेष चीज के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो द का यूज करते हैं। यहां पर जगह नहीं आई है, यहां पर स्थान नहीं आया है, क्योंकि स्थान अगर विशेष है तो उसका नाम होगा, और अगर नाम होता है किसी संज्ञा का, उसे हम संज्ञा को कहते हैं कि ये तो प्रॉपर नाउन है, और उसके साथ कभी द नहीं लगता है। ठीक है। किसी व्यक्ति के, किसी जगह के साथ अगर द लगेगा तो वो मैं कारण बताऊंगी आगे। तो द कब लगता है, किसी विशेष चीज के साथ, किसी विशेष पर्सन के साथ। इसके बिना विशेषण जो है हमारा, हम ये कहें द, क्योंकि आर्टिकल भी तो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, वो हमने बाद में करना है। अभी हम आर्टिकल कर रहे हैं, हमें नहीं पता एडजेक्टिव क्या है। हमें बस एडजेक्टिव ये पता है किसी के गुण, विशेषण, वही एडजेक्टिव होते हैं। तो द का प्रयोग कब किया जाता है, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं। द यहां एक निश्चित आर्टिकल है जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में विशेष जानकारी देता है। जनरली जब स्थान होगा वो नहीं आता है, लेकिन कब कब आएगा स्थान के आगे द, अभी हम करेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया है कि भाई चलो भाई, जगह, पर्सन, थिंग, साथ में जगह भी मान लो, प्लेस भी मान लो। क्यों, क्योंकि वहां पर भी हमारे मेन पॉइंट्स हैं जो हम करेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग, इट स्पेसिफाई द पर्सन, प्लेस और अ थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड। पर्सन, प्लेस या थिंग ऑलरेडी मेंशन्ड। जो पर्सन, प्लेस या थिंग जो हम पहले ही वर्णन करी गई है उसके आगे हम द लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं, जो मैं अभी पढ़ाने वाली हूं। आगे देखते हैं। या फिर किसी चीज के बारे में जो हम और लिसनर दोनों ही पहले से जानते हो, उस वक्त द, इस आर्टिकल का इस्तेमाल होता है जब हम पहले ही जानते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई चीज है जिसे हम पहले ही जानते हैं, हमें पता है, तो उसे हम द लगाएंगे, उस आर्टिकल के आगे हम द। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब हम एक वाक्य बोला हमने, दूसरी बारी जब वाक्य में सेम आर्टिकल आया, सेम चीज आई, सेम, जैसे कि एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, द एप्पल वॉज गुड इन टेस्ट। सुनो, एन एप्पल वॉज ईटन बाय मी, एक एप्पल था जिसे मैंने खाया था। द एप्पल, अब द नहीं बोलोगे, यहां दी बोलोगे, लेकिन जो अभी तक आता है उसको अभी वैसे ही प्रोनाउंस करो, पता चल जाएगा कि यहां पर दी एप्पल क्यों बोला हमने।
ठीक है। अब द एप्पल वॉज गुड इन टेस्ट, यहाँ पर द जो है जिसे हमने दी प्रोनाउंस करना है, अभी आपको रीजन नहीं पता है, क्यों बोला? क्योंकि एक ही वाक्य में दूसरी बारी दोहराया गया आर्टिकल। अब एक वाक्य में दो बारी एक ही संज्ञा आ जाए तो एक बारी आप आर्टिकल यूज करोगे, दूसरी बारी आप द का प्रयोग करोगे। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बारी ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, और ये जो प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं कि द को दी क्यों बोला मैंने, और जब एक ही संज्ञा वाक्य में दो बार आ रही है तो मैंने एक बारी तो ए या एन का प्रयोग किया, दूसरी बारी द का क्यों किया, ये जो दिमाग में प्रश्न है अभी इसके हल होंगे पूरी वीडियो के बाद। अब सुनोगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि द को मैंने दी क्यों बोला, ए और एन जब दूसरी बारी संज्ञा वही संज्ञा वाक्य में आई तो मैंने इसे द क्यों बोला या दी क्यों बोला। ठीक है, ये प्रश्नों को अपने मन में समाये रखें और इस प्रश्नों को एक बारी सुनिएगा इस पूरी वीडियो को, तो आपके ये प्रश्न 100% क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से सुनना है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ पहले सुनो पूरा। ठीक है, अब चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, डेफिनेट आर्टिकल रूल इन हिंदी, हिंदी में पहले बता देती हूं। जैसे हमने ए और एन के पोस्ट में पढ़ा था, जो पोस्ट अभी हमने किया, ठीक है, कि ए और एन सिर्फ एक और सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने क्या बोला? अभी हमने क्लास 1 करी तो उसमें मैंने एक पोस्ट बनाया था, ठीक है, उसमें आपको बताया था, अभी रिसेंट भी अभी हमने पीछे देखा है कि ऐसे ही पोस्ट बनाया है जिससे आपको थोड़ी सी ध्यान केंद्रित हो, कलरफुल यूज कर कि हमने क्या देखा कि हमने ए और एन का प्रयोग देखा उस पोस्ट में, ठीक है, और हमने देखा कि ए और एन केवल सिंगुलर नाउन के साथ आता है और काउंटेबल। यह कंडीशन नहीं भूलने का कि ए और एन एक वचन और गिनती करने वाली संख्या के साथ आएगा बस। लेकिन द का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ होता है। ताली बजाओ, अरे दिमाग में ताली बजाओ कि ये पॉइंट तो ध्यान से सुनने वाला है। ए और एन का प्रयोग बच्चा जब हम करते हैं तो एक वचन और सिंगुलर के साथ करते हैं और काउंटेबल होता है, वो सिंगुलर काउंटेबल। अब ये जो द है ना, ये सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी यूज होगा। द डॉक्टर्स कर सकते हो, प्लूरल है, काउंटेबल है, यूज कर सकते हो। अनकाउंटेबल के साथ क्या होगा फिर अभी पढ़ेंगे। पहले ये सुनिए, द का प्रयोग जब मैंने बोला द डॉक्टर, ड की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट है। द हम तब यूज करते हैं, द का उच्चारण हम द तब बोलते हैं जब अगला ही शब्द ना कॉन्सोनेंट का हो। द डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल द टीचर, द टीचर ट है, कॉन्सोनेंट है ना, तो द बोलोगे। अगर मेरी वीडियो समाप्त हो गई, मैंने कहा दी एंड, दी एंड, एंड ई की साउंड आ रही है, एंड, तो ई क्या है? वोवल, तो हम द को क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे। स्पेलिंग चेंज होगी? नहीं, नहीं होने वाली स्पेलिंग चेंज, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको क्या बोला है कि द का उच्चारण कब करोगे? जब अगला कॉन्सोनेंट होगा। अच्छा, जैसे कि द डॉक्टर। और द को दी कब उच्चारण करोगे, प्रोनाउंस करोगे? कैसे? जब अगला ही शब्द जो होगा वो वोवल साउंड होगा, जैसे कि दी एंड। समझे? तो जब भी हम किसी अगले शब्द की ध्वनि, साउंड ऑफ नेक्स्ट वर्ड, वोवल साउंड यानी स्वर ध्वनि सुने तो द को दी प्रोनाउंस करेंगे, और जब नेक्स्ट वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट हो तो व्यंजन की तरह आए तब द को द प्रोनाउंस करोगे। यहां तक हमें क्लियर है? हम ध्यान से सुन रहे थे, मजे में सुना हमने, हमें समझ में आ गया। आगे चलो। मैं कहा ठीक है जी, चलो आगे।
डेफिनेट आर्टिकल, अब हम इसके इस्तेमाल देखेंगे। पहले तो मैंने आपको बोला कि भाई द को द कब बोलना है, द को दी कब बोलना है, ठीक है। अब ध्यान से इसकी तरह सुनिए, आंखें बंद कर लो, चाहे सुनते रहो बहुत, क्योंकि ये सुनने की क्लास है। सुनो, सोचिए कि मैं जैसे गाना गा रही हूं आपके लिए, आप सबके लिए गाना गा रही हूं, सुनना, कमेंट पे ध्यान नहीं, सुनना है पहले, ठीक है। टू टॉक अबाउट अ पर्सन और अ थिंग विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड और योर लिसनर नो अबाउट इट, मतलब कि आप किसी चीज अथवा वस्तु के बारे में बात करने के लिए जिसे पहले ही जिसे आप सुना रहे हो वह जानता है। क्या कह रही हूं, किसी, आंखें बंद करके सुनो, किसी ऐसी चीज, अच्छा, अथवा वस्तु, अच्छा, के बारे में बात, ओहो, के लिए जिसे पहले ही मेंशन किया गया हो, मतलब जिसे पहले ही वर्णन किया गया हो, या फिर सुनने वाला उसके बारे में जानता हो। मतलब या तो वाक्य में रिटन है, ये रिटन है, जैसे आप ग्रामर में पढ़ते हो, रिटन है कि यहां पर ए यूज किया, यहां पर द यूज किया, क्यों, क्योंकि दो बारी संज्ञा आई है, इसलिए उसके आगे आर्टिकल द आ गया, क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ लिया है, आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बोलना चाहती हूं, ठीक है। अब अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, कोई नहीं, कोई नहीं, दिक्कत को ठीक करते हैं, सुनो ध्यान से। जैसे कि आई वॉच द मूवी, मैंने एक मूवी देखी, एक फिल्म देखी, द मूवी वॉज अ कॉमेडी, सो कॉमेडी। अरे अब मूवी देख रहे थे, अब लड़कियां क्या कर रही हैं, बाल बनाते हुए भी गाना गा रही हैं, सारे गामा पा नी सा। देखो मैं गाना तो नहीं गाऊंगी, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगी, सारे गामा पा नी सा। अच्छा ये गाना देख, मूवी देख के आए, बड़ी अच्छी लगी। अब देखो, आई वॉच्ड अ मूवी, मैंने एक फिल्म देखी, द मूवी वॉज सो कॉमेडी। अब वह जो विशेष मूवी थी ना, वह बहुत ही ज्यादा हंसमुख थी, कॉमेडी थी, हंसाना था उसमें। यहां पर अ, सुनो ना, अब यहां पर अ का प्रयोग किया, ठीक है, क्या बोली मैं, यहां पर अ का प्रयोग किया, यहां पर द का प्रयोग किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक बारी आप मेरे से बात कर रहे थे, ठीक है, आपने मेरे से बात करी, मैंने आप सबको कहा बेटा मैंने ना एक मूवी देख के आई हूं मैंने कहा, आपने कहा अच्छा अच्छा, तो कैसी लगी थी मूवी, मैंने कहा वो जो मूवी थी ना बड़ी अच्छी थी, इतनी हंसी, मेरा तो पेट दर्द हो गया हंस हंस के। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं मूवी देख कर आई हूं एक, अब आपको पता तो चल ही गया कि अच्छा मैं ये वाली मूवी देख के आई हूं, एक मूवी देख के आई हूं। अब आपको पता है कि मैं मूवी देख के आई हूं, ये विशेष है नहीं, आपको पता है, आपको पता है कि ये मूवी जो है मैं देख आई हूं, तो यहां पर लिख सकते हैं आई वॉच द मूवी, नहीं लिख सकते, मैंने एक विशेष मूवी देखी, विशेष मूवी जो थी वो बहुत ही ज्यादा हंसमुख थी। नहीं, मैं आपके पास आऊंगी, मैं कहूंगी आपको पता मैंने विशेष मूवी देखी है, बड़ी प्यारी, मैं आपके पास आऊंगी, कहूंगी मैंने ना एक मूवी देखी है, आप कहोगे अच्छा कौन सी देखी, मैंने बता दिया, मैंने कहा द मूवी वो सो कॉमेडी, अरे यार वो मूवी बड़ी कॉमेडी थी, जाकर देख के बड़ी ही कॉमेडी थी। अब आपको पता है कि मूवी के बारे में बात की जा रही है, तो मैं बार बार एक मूवी थोड़ी बोलूंगी, एक विशेष मूवी बोलूंगी, समझे। चलो अब दूसरा देखते हैं, राम इज गोइंग टू बाय अ बाइक, द बाइक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने कहा आपको पता है हमारी क्लास का जो राम है ना, वो एक बाइक खरीदने गया है। आपने कहा ओहो क्या बात है, मजा ही आ गया, बाइक पे घूमेगा अब लड़का। मैंने कहा हाँ, हमारी क्लास का जो राम है ना, वो एक बाइक लेने गया है, आपको पता है मैं बाइक के बारे में बात कर रही हूं। मैंने कहा आपको पता है वो जो बाइक है बड़ी महंगी है, बहुत महंगी है, बड़ा ही पैसा लग गया उसका। अब मैंने जब आपको बोला कि राम बाइक लेने गया, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया पहली बार अ बाइक, क्यों अ के साउंड क्यों आई, क्योंकि यहां पर तो ब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैंने अ लगा दिया। बाइक को गिन सकते हो, हाँ, सिंगुलर है, हाँ, काउंटेबल है, हाँ, तो लगाओ ना आर्टिकल ए और एन, ठीक है जी लगा लेते हैं, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, तो इसीलिए लगाया है। मैंने कहा रामेश, मैंने उसका शॉर्ट राम बोल दिया था, घर का नाम था उसका, ठीक है, रामेश जो है ना वो एक बाइक लेने गया, आपके रोंगटे हैं, सच में
बाइक लेने गया है? मैं कहा हाँ। और आपको पता है वो जो बाइक है ना बड़ी महंगी है। तो यहां पर अ बाइक बोला, आगे मैं द बाइक बोलूंगी, द बोलूंगी, दी नहीं बोलूंगी, द बोलूंगी। क्यों? बाइक कॉन्सोनेंट है भाई। आप तो ऐसे करे, आय हाय, इतना पैसा इस लड़के के पास आ कैसे गया? हमारे आगे तो बोलता रहता था, अरे यार ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। मैंने कहा क्या ही कर सकते हैं, लेने गया बाइक, चलो उसने बाइक ली, खुशी मना लेते हैं, लड्डू मिलेंगे खाने को, कोई बात नहीं, हमें लड्डू से मतलब है। तो यहां पर जब मैंने आपको बाइक के बारे में पहले ही बोल दिया, तो दूसरी बारी में एक बाइक थोड़ी बोलूंगी। आपको पता है एक बाइक है, तो आप विशेष बाइक के बारे में बोलोगे। तो जब संज्ञा, बाइक क्या है? संज्ञा है, वस्तु है। जब संज्ञा दो बारी आए एक ही वाक्य में, पहली बारी ए और एन का प्रयोग करो अगर वो सिंगुलर है, काउंटेबल है। दूसरी बारी द का प्रयोग करो। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो द बोलोगे, अगर वोवल साउंड है तो दी बोलोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। यहां पर आप ऊपर के उदाहरण से समझेगा, मतलब जो ये ऊपर मैंने पहले एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या समझा कि जो मैंने अभी बोला है बस वो उसे हम रीड कर लेते हैं एक बार। उदाहरण के समझिए कि मैं अगर किसी के बारे में पहली बार उल्लेख कर रहा हूं, जैसे कि मूवी हो गई, बाइक होगी, तो मैंने ए का इस्तेमाल किया। लेकिन जैसे ही उन नाउन्स को सेकंड टाइम मेंशन कर रहा हूं, तो मैंने क्या बोला कि आप सुनने वाले हो, आपको पता है, इसलिए मैंने एक बारी उच्चारण कर दूसरी बारी द का प्रयोग किया। और यहां पर बस यही लिखा है जो बोला है मैंने, जो इतनी देर से मैं आपको सिनेरियोस बनाकर बता रही हूं, बस वो मैंने एक स्लाइड के माध्यम से कि आप सुन लो और आपको समझ भी आ जाए। आगे देखते हैं, आगे हम और देखते हैं। जैसे कि यहां पर ये है, ये कह रहा देखो पहले तुम यहां गलती करते हो, अगली बार से नहीं करने का। अच्छा, देयर वॉज अ किंग, वहां देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। द किंग वॉज रिच, सेकेंड टाइम मेंशन किया, जो किंग था वो बहुत अमीर था। वंस द किंग विजिटेड टू द टेम्पल, और एक बार जो किंग था वो टेम्पल, मंदिर आया। अच्छा, पहली बारी देयर वॉज द किंग, एक राजा था। अब वह जो राजा था वह अमीर था, वह राजा एक बार मंदिर आया था। पहली बारी बोला हमने क है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है, तो हमने ए का प्रयोग किया। सेकेंड टाइम यूज किया तो द का प्रयोग किया। तीसरी बारी यूज किया तो द का प्रयोग किया। तो मतलब एक बारी बोलोगे तो मैंने आपको राजा बता दिया ना, आपने सुन लिया राजा, बार बार एक राजा एक राजा एक राजा बोलती रहूंगी। अब वो जो एक राजा के बारे में बात कर रही हूं, वो उसके बारे में विशेष बात कर रही हूं। तो यहां पर राजा के आगे द आएगा। क्लियर? अब चलते हैं हम आगे। अब तो यहां तक क्लियर हो ही गया होगा। अब हम अलग अलग चीजें देखते हैं जहां पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करना है। अच्छा, अब हमारे को समझने आने वाला है, जो हम गलतियां करते आए आज उसको साफ कर ही देंगे। ओह चलो, विद यूनिक थिंग्स। यूनिक मतलब जो केवल एक और एक ही हो, यूनिक विशेष, एक ही है। मैंने तब तो अ का यूज कर सकते हैं। मैंने कहा अ पेन, ये विशेष पेन है, एक पेन है, विशेष थोड़ी है। यूनिक थिंग्स मतलब वो केवल दुनिया में एक ही हैं, जैसे कि सन एक ही है, मून एक ही है, हाँ, स्काई आसमान तो एक ही है, विशेष। वर्ल्ड संसार एक ही है, अर्थ धरती एक ही है। अब देखिए, अगर आपको और उदाहरण करने हो ग्रहों के बोल तो द जुपिटर, द सैटर्न, एक ही तो है, एक ही तो है, उसका कोई अलग है। अ पेन मतलब एक पेन, द पेन मतलब कि एक मेरे पास यही विशेष पेन है, मेरे पास और कोई पेन ही नहीं है। तो एक यूनिक चीजें मतलब जो संसार में केवल एक ही बारी पाई जाती हैं, एक ही बारी पाई जाती हैं, जैसे कि द सन। स की साउंड है बेटा, तो द सन, दी सन बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलना है। क्यों? कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट ध्वनि है। द मून, म की साउंड है,
AEIOU वॉवल है? नहीं है। द मून, द स्काई, स्काई एक विशेष है। द वर्ल्ड, व की साउंड है, वोवल नहीं है। द अर्थ, दी अर्थ, द अर्थ, दी अर्थ। आपने कहा द अर्थ, मैंने कहा दी अर्थ, ई है, दी अर्थ, AEIOU, अर्थ, ठीक है। तो दी अर्थ, यहां पर साउंड कैसे बोलोगे, प्रोनाउंस कैसे करोगे, यहां पर दी करोगे, बाकी सबको द। अभी यहां पर आप इसे दी अर्थ ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि आगे शब्द वाली साउंड वॉवल है। क्या है? वॉवल है। तो दी अर्थ, है, ई, ठीक है, ओके, शब्द वॉवल है, AEIOU। आगे चलते हैं, थर्ड उच्चारण देखेंगे। अब हम थर्ड उच्चारण देखेंगे। बिफोर नेम्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स, अखबारों के नाम हैं हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश में, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, दी इंडियन एक्सप्रेस नहीं, दी इंडियन एक्सप्रेस नहीं, मैं सही बोल रही हूं? सोचो, दी इंडियन, ई है तो दी आएगा ना, उसी टाइम करेक्ट करिए। नहीं 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 नहीं, यहां तो दी होना चाहिए। द हिंदुस्तान टाइम, हम बोल सकते हो। द न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ट है, समझ रहे हो? अब बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, मतलब सभी प्रमुख अखबारों के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द न्यूयॉर्क टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कहां कहां द का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ बैंक, बैंक के नाम हो, क्या? बैंक के नाम हो, मतलब बैंक जाते हो पैसे निकालने, हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करनी है तो बैंक फोन करते हो, अकाउंट में कोई दिक्कत बैंक गए, हाँ, बैंक में, बैंक का नाम क्या है? SBI में गए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप कैसे बोलोगे? मैंने कहा कौन से बैंक में गए थे? आपने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कहा स है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलोगे, क्या बोलोगे? द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैम RBI नोट छापता है, अप्रूव करता है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रहने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाते हो, जोक सपाट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हर जगह है ना उसकी ब्रांच, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, AEIOU वाली साउंड नहीं आ रही, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो किसी भी बैंक के आगे अगर आपको किसी को बैंक बताना हो तो आप उसका नाम उच्चारण जब करोगे तो उसके आगे द का प्रयोग करोगे, और अगर वो वॉवल साउंड है उसका अगला शब्द तो दी के साथ आप प्रोनाउंस करोगे। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया है। आगे देखते हैं हमारा बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री आपको पता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आपने पढ़ा है? हाँ, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। सुपरलेटिव मतलब यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री जब हम एडजेक्टिव्स में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए आपको समझना है जो सबसे ऊपर है, उससे नीचे नहीं है, जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप। क्या बोला मैंने? जो सबसे ऊपर है और उसकी तुलना नहीं करी जा सकती। मतलब क्या हुआ? द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, ठीक है। द मोस्ट, यहां पर मोस्ट क्या हो रहा है? मोर यूज करोगे तो कंपैरेटिव हो जाएगा, किसी के साथ तुलना कर रहे हो। मोस्ट का यूज कैसे करते हैं? जो सबसे प्रमुख है, सबसे प्रमुख। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, द मोर इंटेलिजेंट बॉय। मोर बोला तो हमने तुलना करी, मोस्ट बोल दिया तो हमारे सबसे उच्च पर आ गया। क्या आ गया? उच्च पर आ गया। इसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती, इसके जैसा कोई नहीं है। तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्री मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द फास्टेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान, पावरफुल, हाँ,
सबसे ऊंचा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची इमारत, द फास्टेस्ट ह्यूमन बीइंग, द फास्टेस्ट एनिमल, सबसे प्रमुख, क्या बोला मैंने, सबसे प्रमुख है। ओके देखो, राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द टॉलेस्ट, मैंने कहा राजू इज द का प्रयोग कब करा, सुपरलेटिव डिग्री, मतलब राजू से लंबा इंसान तो कोई है ही नहीं क्लास में, तो उसकी कोई तुलना ही नहीं करी जा सकती। महेश बाबू इज द मोस्ट हैंडसम एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री, महेश बाबू, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में से महेश बाबू की कोई तुलना नहीं कर सकता, वो सबसे प्रमुख है सुंदरता में। चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, जो चीता है वो सबसे तेज जानवर है, सबसे तेज भागता है पूरी दुनिया में, उसकी कोई, मैं ये कहूं कि कोई तुलना ही नहीं कर सकता। तो सुपरलेटिव मतलब जो सबसे सुपर डुपर हिट है, उसकी कोई तुलना नहीं करी जाती। तो तब जब हमारे को उसकी विशेषता बतानी होती है कि टॉलेस्ट, हैंडसम, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं तो उसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे द का प्रयोग कब करते हैं, इसको डिवाइड किया गया है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। बिफोर द नेम ऑफ ओशंस, ओशंस मतलब महासागर, बहुत बड़ा महासागर है, तो महासागरों के नाम अगर आप लोगे तो उसके आगे भी आप द का उच्चारण करोगे। क्या करोगे, द का उच्चारण करोगे। कैसे करोगे, द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब द इंडियन, ई है, द इंडियन ओशन, यहां पर द इंडियन ओशन, द एटलांटिक ओशन, ए है तो द एटलांटिक ओशन, द एटलांटिक ओशन नहीं बोलोगे। द एंटार्क्टिक ओशन, तो क्या बोलोगे, द एंटार्क्टिक ओशन, ये महासागरों के नाम है अंग्रेजी में। द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द एटलांटिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन, जब आपको महासागरों के बारे में बताना हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे देखते हैं द का प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। देखिए, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, मैं आपको क्या कह रही हूं, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो सबसे मेन बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आते हैं, सबसे मेन है। हम द को दी बोल देते हैं, दी को द बोल देते हैं, अंग्रेजी हमें आती है लेकिन गलत बोल देते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में हमने उच्चारण देखा, क्यों, क्योंकि हम बेसिक शब्द गलत बोल देते हैं। तो जो चीज आपको आती है उसे समझिए और उस पर अपनी जड़ें मजबूत कर लीजिए। तो बिफोर द नेम ऑफ सीज, क्या, समुद्र के नाम से पहले, ठीक है। एक ब्लैक सी होती है, काला पानी होता है वहां पर, डेंसिटी की वजह से उसकी, ठीक है, गहराई होती है तो उसकी वजह से जो कलर है वो चेंज हो जाता है। तो द ब्लैक सी, अब ब्लैक सी क्या है, एक काला समुद्र। द रेड सी भी है, द कैस्पियन सी भी है, ये नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ ब्लैक सी, रेड सी, एक आपको पता है एक पिंक रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अब रिवर पे बात करें मैम, हमने सी पे, समुद्र पे कर ली, महासागर पे कर ली, नदियों की क्या बात है, नदियों के आगे द बोलना है। मैंने कहा सुनो तो सही, सुनो तो सही, आपने कहा सुनाओ तो सही, मैंने कहा सुनो फिर। तो महासागरों के आगे द बोलना है, बैंक के आगे द बोलना है, समुद्र के आगे द बोलना है, और अगर वोवल है तो दी प्रोनाउंस करोगे। अब टू रेफर टू द होल फैमिली मेंबर, मतलब कि हमारा सरनेम, मैं तलवार हूं, क्या हूं, मैं तलवार हूं, मेरा नाम है रुबैना तलवार। अब मैं रुबैना तलवार हूं तो मेरे खानदान क्या है, तलवारों का है, तलवार का है। तो अगर आपको कहना हो कि मैम कौन से कास्ट, मतलब कि सरनेम क्या है, कौन से खानदान से बिलोंग करती है, तो आप बोलोगे द तलवार्स, तलवारों की बेटी है, द तलवार्स डॉटर, द तलवार्स डॉटर। अगर मेरे को, अगर कोई कहे कि तलवारों की बेटी है, मतलब कि हम नॉर्मली तलवार को तलवारों बोल देते हैं ना नॉर्मल हिंदी में, तो अब क्या बोलोगे, द तलवार्स डॉटर, तलवारों की बेटी है, ठीक है, तलवार की बेटी है, तलवार खानदान है। मैं अंबानी के खानदान से हूं, द अंबानीज, द अंबानीज। गांधी का खानदान, द गांधीज। नेहरू, द नेहरूज, ठीक है। मोदी, द मोदीज, ठीक है। अब ग अ, तो द अंबानी नहीं बोलोगे, दी अंबानीज बोलोगे। न
की साउंड आ रही है तो यहाँ पर द, म द, तो यहाँ पर ग द। तो अब आपको कैसे बोलना है? द गांधीज, दी अंबानीज, अ की साउंड है, द नेहरूज, द मोदीज। ठीक है, आपकी अगर कोई भी सरनेम है तो आप उसके आगे कैसे द लगाओगे? अगर आप कौन से खानदान से बिलोंग करते हो, आपका फैमिली के साथ सभी सदस्यों के बारे में जिक्र, मतलब आप पूरे, ये मैंने फॉर एग्जांपल का सारे तलवार्स जो है ना आज शॉपिंग पर निकले सारे, ठीक है, द तलवार्स हैज गॉन फॉर शॉपिंग, द तलवार्स। ठीक है, अब देखो यहां पर सुनना, यहां पर एस आया, गांधी होता है राहुल गांधी, द गांधीज, तो यहां पर एस आएगा। और अब गांधीज जो हैं वो एक लिविंग बीइंग है, तो यहां पर अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हो, लगा सकते हो। अगर नहीं लगाओगे वो भी गलत नहीं है, और अगर लगाते हो तो भाई हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं है। ठीक है, नेहरू जीवित है, हाँ, मोदी जिंदा है, हाँ, तो यहाँ पर लिविंग बीइंग्स के बारे में बात कर रहे हो तो आप यहाँ पर द मोदीज, हमने सेंटेंस का 4th लेक्चर पढ़ा है तो ये चीज हम नहीं भूलेंगे कि हम यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं करना है तो वो गलत नहीं माना जाता अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे, टू रेफर द होल पीपल और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, मतलब कि पूरे देश के नागरिकों को दर्शाने के लिए, जैसे कि पूरे देश के, फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका के हैं, ठीक है, ये हिंदुस्तान के हैं, ये रशिया के हैं। रशिया के पीपल को क्या कहेंगे हम? रशियंस। इंडिया के लोगों को हम क्या बोलेंगे? इंडियंस। अमेरिका के लोगों को क्या बोलेंगे? अमेरिकन। तो यहाँ पर क्या बोला है? टू रेफर द होल पीपल और रेजिडेंट, हर, रेफर टू होल पीपल मतलब कि सारी, एंटायर, ठीक है, टू रेफर द होल पीपल मतलब सारी दुनिया, सारी कंट्री के लोगों को दर्शाना, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा। नेशनैलिटी एक्सप्रेशन वर्ड मतलब कि किसी देश के पूरे लोगों का जिक्र करते हुए व्यक्ति या फिर किसी देश से के रहीवासी के बारे में बात करते वक्त, ठीक है, मतलब कि हम संबोधित कर रहे हैं किसी देश के लोगों को, मतलब कि सभी अब हमने कहा द इंडियंस, सभी भारतवासी, द अमेरिकन्स, यहाँ पर अमेरिका के लोग, द रशियंस, रशियन लोग, द इंडियंस, अब बोल सकते हैं इंडिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग, तो यहाँ पर हम हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए मैंने बोला द इंडियंस मतलब सभी भारतवासी, सभी भारतवासी, अमेरिकन, अमेरिका के लोग, रशियंस, रशिया के लोग, रशियंस लोग, पीपल मतलब कि पूरे रशिया के लोगों को दर्शाया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं कि द को कहाँ यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ कंट्री विच इंक्लूड किंगडम, स्टेट और रिपब्लिशन, ठीक है, ऐसे देश के नाम जिनके साथ किंगडम शब्द जुड़ा हो, स्टेट जुड़ा हो या रिपब्लिकन जुड़ा हो, मतलब कि उनके देश के नाम, जैसे हमारा इंडिया है लेकिन अगर आप देखो यूनाइटेड किंगडम तो किंगडम वर्ड आया है, तो द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम नहीं बोलेंगे, AEIOU बोलेंगे। यहां पर आप सही खेल रहे हो, आपको यहां पर पता चल गया है। द यूनाइटेड स्टेट, दी यहां पर बोलोगे, द यूनाइटेड किंगडम, हाँ, ये द यूनाइटेड स्टेट क्या होता है? अमेरिका का, ठीक है ना, अमेरिका का एक नाम है पूरे अमेरिका का, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड का पूरा नाम, तो यहाँ पर र है, द बोलेंगे, र है, री है, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन, ई की साउंड आ रही है, तो द रिपब्लिकन ऑफ आयरलैंड, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे हम बोलेंगे विद countries that have the plural name। मैंने आपको एक बात कही थी, सुन रहे हैं मैम, हम सुन रहे हैं, या सुन रहे हैं कि द का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं, द का प्रयोग हम प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। तो नीदरलैंड, फिलीपींस, ये कंट्री के नाम है, किसी देश के नाम है, तो उसके आगे हमने द का प्रयोग कर लिया। क्यों? क्योंकि वह प्लूरल, यहाँ पर देखो एस है तो प्लूरल से लिखा हुआ है,
ठीक है, वो एक कंट्री है लेकिन उसके नाम में ही एस है, तो एस एक वचन से बहुवचन बना देता है, तो इस वजह से हमने द का यूज किया है। आगे देख लेते हैं। यहां पर बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबों के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। द भगवत गीता, भगवत गीता पढ़ी होगी आपने, मैंने भी पढ़ी है। द भगवत गीता, राह दिखाने वाली बुक, ठीक है, धार्मिक किताब। द कुरान, द कुरान, ठीक है। आगे द बाइबल, 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 ठीक है। द रामायण, रामायण मतलब, तो यहाँ पर हमने धार्मिक किताबों के आगे भी द का उच्चारण किया है। आगे देख लेते हैं द का उच्चारण कहाँ कहाँ कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अगर हम कहें सरकारी, जो हम कहें जो पार्टीज बनती हैं, जैसे कि हमने बोला कांग्रेस पार्टी, द नेशनल कांग्रेस पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, तो बीजेपी को अगर पूरा नाम बोलना है द भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर आपको किसी को संबोधित करना है, किसी को बताना है, तो आप क्या बोलोगे, द भारतीय जनता पार्टी। द शिवसेना, जो महाराष्ट्र में है, शिवसेना। तो यहां पर जब भी आप बात कर रहे हो अंग्रेजी में, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज, भगवत गीता, देश के नाम जिसमें किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिकन आ रहा है, ओशंस के नाम, रिवर के नाम, तो यहां पर द का यूज करोगे। आगे देखिए, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन मतलब दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। जब आपको ईस्ट बोलना है तो द, वेस्ट बोलना है तो द, ईस्ट है तो दी ईस्ट, ठीक है, वेस्ट है वह की साउंड है तो द साउथ, द नॉर्थ, ठीक है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन दी ईस्ट, हम इन द बोलते हैं नहीं, यहाँ पर दी की साउंड आएगी, क्यों, यहाँ पर ई है, ठीक है, ई है, तो द सन, जो सूरज है वो ईस्ट से उगता है, तो द सन राइजेस इन दी ईस्ट। तो जब हम दिशाओं के बारे में बात करते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है, समझे। अब नोट कर लीजिएगा एक चीज को, ये थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इफ द नेम ऑफ द डायरेक्शन कम विद द नेम ऑफ द प्लेस, देयर आर्टिकल शुड नॉट बी प्लेस्ड। अगर दिशा ही किसी जगह के नाम को संबोधित करे, जैसे वेस्ट बंगाल, तो द वेस्ट बंगाल नहीं बोलोगे, दी वेस्ट बंगाल, द या वेस्ट बंगाल नहीं बोलोगे, वेस्ट बंगाल बोलोगे। क्यों, जगह के नाम प्रॉपर है, उसके जहां नाम आ गया ना वहां द नहीं यूज कर। द साउथ अफ्रीका, साउथ दिशा भी है लेकिन साउथ अफ्रीका एक देश है, तो यहां पर द नहीं, साउथ अफ्रीका। क्यों, क्योंकि ये जगह है, ये किसी दिशा को नहीं बता रही है, ये जगह को संबोधित कर रही है, ये दिशा को नहीं बता रही है, ये जगह को संबोधित कर रही है। जब जगह को संबोधित करे दिशा वाला शब्द, तो हम द नहीं लगाते हैं। अच्छा, समझ में आ गया। अब आगे देखो, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, मतलब जितने भी क्रमवाचक संख्याएं होती हैं जो हमें किसी रैंगिक अवस्था, पोजीशन का बोध कराती हैं। फर्स्ट रैंक, पहली पोजीशन पर, द फर्स्ट रैंक मतलब पहली पोजीशन। आपने एसएससी एग्जाम करना है, ठीक है, आप स्पोकन की क्लास में चलो, सुन रहे हो, आप फर्स्ट पोजीशन पे आए हो क्योंकि आपने पूरी क्लास ध्यान से देखी है, बेफालतू के कमेंट नहीं करे, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे आए, द फर्स्ट रैंक, ठीक है, किसी पोजीशन। द 17th बर्थडे यस्टरडे, आई सेलिब्रेटेड, मैंने अपना 17वां बर्थडे कल मनाया था, तो आई सेलिब्रेटेड द 17th बर्थडे। द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, हम जो बुक पढ़ेंगे उसका लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक। द, हमने यहाँ पर द लास्ट क्यों बोला, लास्ट चैप्टर क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम किसी नंबर को दर्शा रहे हैं, क्रमवाचक संख्याएं हैं ये, ठीक है, संख्याओं को दर्शा रहे हैं। आगे यहां पर ध्यान से देखना, विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू द होल ग्रुप ऑफ पीपल, जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराएं। ओल्ड, बुजुर्ग, ओल्ड मतलब बुजुर्ग, द ओल्ड, पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी को दर्शा दिया, द ओल्ड। द यंग मतलब कि जवान पीढ़ी, द यंग मतलब पूरी जवान पीढ़ी को संबोधित कर दिया। द रिच, अमीर, द अमीर क्यों रिच क्यों बोला, पूरी अमीर लोगों को संबोधित कर दिया, पूरी जाति का ही बोध करा दिया, अमीर जाति का। द पुअर, गरीब, गरीब है कोई,
द पुअर मतलब पूरे देश के, पूरे संसार के पुअर कैटेगरी लोगों को हमने एक ग्रुप को दर्शा दिया, द पुअर। समझे? अब ध्यान से देखना, यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने द का यूज करना सीख लिया, यहां तक हमने द का यूज करना सीख लिया। अब अगले लेक्चर में थोड़े और बचे हैं जिसमें हम द का उच्चारण करना सीखेंगे कि द नदियों के साथ क्या होता है। नदियां वाला पॉइंट अभी रह गया है, लेक्चर 3 में आने वाला है। और हम ये भी देखेंगे कि कहां कहां ए एंड द तीनों में से कुछ नहीं यूज होगा, वो लेक्चर नंबर 3 का पार्ट है। ना ए होगा, ना एन होगा, ना द होगा। ये भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन पहले अब हम अपने वोकैबुलरी सेक्शन पर चल लेते हैं और ध्यान से देखेंगे कि हमें द का यूज कब करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, तो चलो पहले वोकैबुलरी सेक्शन कर लेते हैं। डेंसिटी कैसे बोलोगे? डेंसिटी, इसका उच्चारण भी लिख रखा है, हाउ टू प्रोनाउंस भी लिख रखा है, और इसका मतलब भी लिख रखा है, जिसका मतलब है ठोसपन। ठीक है, ये मीनिंग है और कैसे इसका उच्चारण करना है ये भी लिख रखा है। डिपार्ट, डिपार्ट कैसे बोलोगे? डिपार्ट मतलब चले जाना, डिपार्ट मतलब चले जाना। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब आश्रित होना। डेंसिटी, बोलो मेरे पीछे, डेंसिटी ठोसपन। डिपार्ट, डिपार्ट चले जाना, विदा होना। डिपार्ट। डिपेंडेंट मतलब आश्रित, किसी पर निर्भर होना, आश्रित होना। डिपोनेंट, देखिए डिपोनेंट क्या बोलोगे? डिपोनेंट, डिपोनेंट मतलब साक्षी, किसी का साक्षी, किसी का गवाह होना। डिपॉजिट मतलब जमा करना, डिपॉजिट मतलब जमा करना, डिपॉजिट जमा करना। आगे शब्दों को देख लेते हैं। डी शब्द के अभी चल रहे हैं हमारे। डायरी, डायरी दिनचर्या का लेखा। डायरी, डेयरी नहीं होता। डेयरी अगर बोल दिया तो वो दूध वाली डेयरी हो गई। मैं डायरी बोल रही हूं, जिसमें आप एक किताब बनाते हो, जिसमें दिनचर्या, आपका दिन कैसा बीता आप लिखते हो। और इसी के माध्यम से मैं आपको कहूंगी कि प्लीज स्पोकन आप सीख रहे हो, एक डायरी बनाना शुरू करिए, जिसमें आपने क्लास में आपको कैसा लगा, पूरी क्लास, जैसे कि आज आपने ये क्लास सुनी तो आपको कैसी लगी ये क्लास सुनकर, उसे आप अंग्रेजी में लिखिए और उसको फोटो भेजिए। ठीक है, उस पर वीडियो बनाइए और दिखाइए मुझे कि आपने ये पूरी क्या करी है, डायरी लिखी है। डायरी मतलब कोई भी, आपके पास डायरी नहीं है, आप कॉपी उठा लीजिए। कॉपी में आपको ये क्लास कैसी लगी, इंग्लिश में अच्छी लगी तो आपने क्या क्या नया सीखा, आपको ये बताना है। ये नहीं बोलना कि मैं यहाँ ये नहीं पूछ रही कि आप ये सारी चीजें लिखिए, नहीं, आपने ये पढ़ा, आपको ये समझ में आ गया, आप यहाँ पर लिखिए। और जैसे कि टुडे आई रेड 10 वोकैबुलरी वर्ड्स, आज मैंने 10 वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़े। टुडे आई हैव लर्नड व्हेन टू यूज द, व्हेन टू यूज दी, आज मैंने सीखा कि द को कैसे बोलना है और दी को कब बोलना है। ठीक है, आई हैव सीन मेनी वर्ड्स, आई हैव सीन मेनी एग्जाम्पल। टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, लेकिन लिखकर बोलो, वीडियो बनाइए लिखकर कि आज मैंने ये डायरी एंट्री करी है और ये हर क्लास के बाद करी है। या आपका पूरा दिन कैसे बीता, जैसे आप शाम को बैठे हो तो आप बैठे हो तो आपने देखा कि पूरा दिन बीत गया, अब उसे अंग्रेजी में लिखो। क्या करना है, लिखो और फिर सुनाओ कि भाई आज हमने ये लिखा है कि हमारा दिन चाहे अच्छा बीता, बुरा बीता, मम्मी के साथ बात क्या हुई, पापा के साथ बात क्या हुई, बहन भाई किसी के साथ भी क्या बात हुई। बस उसे आप एक कॉपी में लिखिए, टूटा फूटा लिखिए और उसके बाद शीशे में प्रैक्टिस करिए, वीडियो बनाइए, हमें भेजिए। हम देखेंगे कि आपने कितना लिखना, पहले एक बार ही लिखोगे तभी बोल पाओगे। तो टूटा फूटा लिखो, टूटा फूटा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा दिन बीता उस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। अब डायरी दिनचर्या का लेख। डाइट आहार, डिफरेंट विभिन्न मतलब कि अलग अलग। डिफरेंशिएट अलग करना, डिफरेंट क्या है, अलग। डिफरेंशिएट मतलब अलग करना। डिफिकल्टी मतलब कठिनाई, डिफिकल्टी कठिनाई। क्लियर? तो चलिए अब हम पहले खेल लेते हैं आज का क्विज। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्ट? डिपार्ट का मतलब क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय डिपोनेंट? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्ट? रवाना होना, विदा करना, चला जाना, ये सारे सेम हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय डिपोनेंट? मतलब साक्षी या किसी को गवाह देना, तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, क्या पढ़ा? यूज ऑफ द। हमने देखा कि द का उच्चारण कब करते हैं, जब द को कब बोलते हैं? जब अगला शब्द कॉन्सोनेंट का हो, ठीक है। और दी का प्रयोग हम तब करते हैं जब अगला शब्द हमारा वोवल हो, वोवल ध्वनि, ठीक है। ओके, तो यूज ऑफ द हमने यहां पर सीखा है। अब हम इसे समराइज कर देते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जैसे अभी देखा यूज ऑफ द का देखा, ठीक है। हमने यहाँ पर ए और एन पढ़ लिया था, बस उसको रिवाइज किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर नॉलेज टेस्ट किया, ठीक है। और हमने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करी है। क्या करी है? प्रैक्टिस करी है, ठीक है। हमने सिनेरियोज देखे भाई कब और कहाँ यूज करना है। अब होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में देखिए आपको यूज ऑफ ए, एन और द का करना है। ये आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं, आप यूज करिए। कहाँ ए करना है, कहाँ एन करना है, कहाँ द का प्रयोग करना है, कहाँ दी बोला जाएगा। तो ये होमवर्क जरूर करके आइएगा अपना, ठीक है। अगला लेक्चर हमारा आर्टिकल्स पर ही होगा, जिसमें हम सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज ही कब नहीं करना। मतलब कि ऐसे शब्द जो संज्ञा है लेकिन उसके आगे कोई भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। प्रैक्टिस करिएगा, डायरी एंट्री जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नोट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।